Aim right, achieve big at KR Mangalam University. दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी राजेश भाई खीमजी भाई सक्रिया को 30,000 कोर्ट में 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। आरोपी राजेश पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने खुद पर हुए हमले को कायराना बताया। कहा, इस तरह के हमले उन्हें काम करने से रोक नहीं सकते। सीएम रेखा गुप्ता ने हमले को बताया जनता के संकल्पों पर अटैक। कहा, हमले के बाद वो सदमे में थी, लेकिन इससे हौसले टूटेंगे नहीं। सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले पर बीजेपी विधायक हरीश खुराना का आरोप। कहा, हमलावर आम आदमी पार्टी से जुड़ा है। हरीश खुराना पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। कहा, हम किसी हिंसा का समर्थन नहीं करते। हरीश खुराना एआई से बनाई फोटो का कर रहे हैं इस्तेमाल। दिल्ली की पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा, लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले राजेश खीमजी पुराना हिस्ट्री शीटर। आरोपी का लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड। आरोपी की कॉल डेटा रिकॉर्ड अब खंगाल रही पुलिस। सिविल लाइंस के गुजरात समाज भवन में रुका था हमलावर। रजिस्टर में राजेश की एंट्री मिली। सीएम के सरकारी आवास से महज 700 मीटर दूर है गुजराती समाज भवन। संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन आज 130वें संविधान संशोधन और बिहार एसआईआर पर आज भी संसद के अंदर और बाहर हंगामे के आसार। सरकार आज राज्यसभा में पेश करेगी ऑनलाइन गेमिंग बिल। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया। सरकार ने 130वां संविधान संशोधन बिल जेपीसी को भेजा। संशोधन बिल के मुताबिक गिरफ्तारी या 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पीएम-सीएम और मंत्रियों को छोड़ना होगा पद। विपक्षी सांसदों ने 130वें संविधान संशोधन बिल का विरोध किया। विधेयक की कॉपी फाड़कर गृहमंत्री अमित शाह की तरफ फेंकी। राहुल गांधी ने कहा, राजा की तरह बीजेपी का बर्ताव। लोकसभा में केसी वेणुगोपाल का अमित शाह से सवाल, क्या गिरफ्तार होने पर गुजरात के गृहमंत्री रहते हुए इस्तीफा दिया था? कांग्रेस के आरोपों पर अमित शाह का जवाब। कहा, मुझ पर आरोप लगे तो मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। जब तक क्लीन चिट नहीं मिली तब तक कोई पद नहीं लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में पेश तीनों बिल का विरोध किया। देश को पुलिस स्टेट बनाने की साजिश। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बिल को संविधान की बुनियाद पर हमला करने वाला बताया। कहा, विधेयक का राजनीतिक दुरुपयोग होगा। सीएम ममता बनर्जी भी बिल पेश होने पर भड़कीं। कहा, 1 मैन 1 पार्टी 1 गवर्नमेंट सिस्टम की तैयारी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का आरोप, हमेशा सत्ता में रहना चाहती है बीजेपी, इसलिए बिल ला रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, जहां आप चुनाव नहीं जीत सकते वहां सरकार को अस्थिर करने का यह तरीका। तेजस्वी ने भी केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को डराने के लिए बिल लाए हैं। सपा सांसद डिंपल यादव का निशाना। कहा, केंद्र सारी पावर अपने पास रखना चाहती है, इसलिए बिल ला रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा, यह बिल तानाशाही लागू करने का तरीका, इसका इस्तेमाल कर पूरी की पूरी सरकार गिरा सकते हैं। प्रशांत किशोर ने 130वें संविधान संशोधन का समर्थन कर कहा, जेल में रहकर आप सत्ता नहीं चला सकते। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे से नाराज बीजेपी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, कुछ लोग जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, ये कानून लाना जरूरी है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, विपक्ष ने गुंडागर्दी की सारी हदों को पार कर दिया, कागज फेंके और अपशब्दों का इस्तेमाल किया। विपक्ष को सांसद अनुराग ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा, यह बिल भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। लोक जनशक्ति पार्टी सांसद शांभवी चौधरी का विपक्ष पर करारा हमला। कहा, विपक्ष की हरकतें बेहद चौंकाने वाली हैं, उनमें और अपराधियों में क्या अंतर है? विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी आज सुबह 11 बजे अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और रामगोपाल यादव सहित इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। सोनिया गांधी, खड़गे और रामगोपाल यादव ने बी सुदर्शन रेड्डी के प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर किए। इंडिया ब्लॉक के अन्य 80 सांसदों ने प्रस्तावक और अनुमोदक के तौर पर नामांकन पत्र पर साइन किया। बी सुदर्शन रेड्डी ने नॉमिनेशन से पहले बुधवार को विपक्ष के सांसदों से मुलाकात की। खड़गे ने कहा, यह आइडियोलॉजी की लड़ाई है। राहुल बोले, मजबूती से डटे रहने का संदेश विपक्ष देगा। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा, भारत के उपराष्ट्रपति का पद असल में राजनीतिक पद नहीं है, बल्कि ये संविधान से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारी है। बी सुदर्शन रेड्डी ने लोहिया का जिक्र करते हुए राहुल गांधी की तारीफ की। कहा, जब सड़क खामोश होती है, सदन नावारा होता है। राहुल गांधी सड़कों को खामोश नहीं रहने देते, ये उनका दूसरा स्वभाव और आदत बन गई है। बिहार में 3 दिन की यात्रा के बाद बुधवार को दिल्ली लौटे राहुल गांधी। कहा, हर कोई वोट चोरी की बात कर रहा है, बिहार का प्रतिरोध आ रहा है।
एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को नॉमिनेशन दाखिल किया। पीएम मोदी बने उनके पहले प्रस्तावक। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। बिहार में वोट अधिकार यात्रा का 5वां दिन आज। बरबीघा से मुंगेर तक जाएगी यात्रा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रहेंगे यात्रा में मौजूद। राहुल गांधी शाम 4 बजे लखीसराय में वोट अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा के मुंगेर पहुंचने पर रात्रि विश्राम करेंगे। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव 28 अगस्त को राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ वोट अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। केसी वेणुगोपाल ने एक्स पोस्ट पर जानकारी दी। जेडीयू नेता विजय चौधरी का तंज, कहा बिहार में कांग्रेस के लोगों ने राहुल को जननायक बना दिया, दिल्ली जाएंगे तो राष्ट्रपिता बना देंगे। पीएम मोदी का 22 अगस्त को बिहार दौरा। गयाजी में 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम। मगध यूनिवर्सिटी में जनसभा। पीएम मोदी गयाजी से दिल्ली के बीच अमृत भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। मेमू पैसेंजर ट्रेन भी शुरू होगी। पीएम के दौरे से पहले एक्शन में नितिन नवीन। मोकामा पहुंचकर तैयारियों का मंत्री ने जायजा लिया। मंत्री नितिन नवीन ने कहा, हमारी सरकार सिर्फ शिलान्यास नहीं उद्घाटन भी करती है, यही मोदी और नीतीश सरकार की यूएसपी। बिहार एनडीए के नेताओं ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। छठ पूजा और दिवाली के दौरान यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं पर चर्चा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिवाली और छठ पूजा को लेकर बड़ा ऐलान किया। त्योहारों में यात्रियों की सुविधाओं को लेकर चलाई जाएंगी 12,000 स्पेशल ट्रेनें। रेल मंत्री ने त्योहार सीजन में रिटर्न टिकट कराने पर 20% के डिस्काउंट का भी ऐलान किया। तय समय में जाने और आने वाले यात्रियों को किराए में छूट मिलेगी। किसानों के मुद्दे पर अखिलेश यादव पर मंत्री सूर्य प्रताप शाही का पलटवार। कहा, सपा के राज में किसान आत्महत्या करते थे, सरकार उनकी मदद नहीं करती थी। हमारी सरकार ने कर्ज माफ कर बड़ी राहत किसानों को दी। जीएसटी पर बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स से मिली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कहा, रिफॉर्म से आम आदमी से किसानों तक को लाभ मिलेगा। बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। कहा, जीवन बीमा और लाइफ इंश्योरेंस को जीएसटी से छूट मिले, सबकी यही राय। भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 5,000 किलोमीटर दूर तक होगी इसकी मारक क्षमता। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। एमपी एमएलए कोर्ट से 2 साल की सजा जो मिली थी वो रद्द, अब विधायकी बहाल होगी। गाजीपुर सांसद अफजल अंसारी ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा, पहले मुख्तार अंसारी को टारगेट किया जाता था, अब उनके बेटों को किया जा रहा है। लखनऊ में सपा नेता शहाबुद्दीन की कार सर्विस वर्कशॉप के सुपरवाइजर से कहा सुनी। विवाद बढ़ने पर शहाबुद्दीन ने सुपरवाइजर पर पिस्तौल तानी। सपा नेता शहाबुद्दीन और उनके भाई शावेज ने सुपरवाइजर को लात घूंसों से पीटा। 1 हफ्ते में गोली मारने की धमकी दी। हंगामे का वीडियो सामने आया। यूपी के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद नगर का नया नाम परशुरामपुरी होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया इसके लिए नोटिफिकेशन। जलालाबाद का नाम बदले जाने पर केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने गृह मंत्रालय का आभार जताया। लिखा, सरकार के इस फैसले ने पूरे सनातन समाज को गौरवान्वित किया। यूपी में बरेली के शाहबाद इलाके के खाटू श्याम के जागरण के दौरान हंगामा। प्रसाद वितरण के वक्त एक मुस्लिम परिवार पर लगा पंडाल फाड़ने और मूर्ति तोड़ने का आरोप। हंगामे के बाद मुस्लिम परिवार घर छोड़कर फरार। पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोपी युवक की तलाश जारी। यूपी के मथुरा में पुलिस और 25,000 के इनामी तस्कर के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से तस्कर घायल हुआ। पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के इंदिरापुरम में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान पुलिस के रोकने पर भागने लगा बदमाश। पुलिस के पीछा करने पर बदमाश ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। झांसी में महज 400 रुपए के लिए मारपीट। आधा दर्जन लोगों ने युवक को बुरी तरह से पीटा। अयोध्या में यूरिया के लिए हाहाकार। किल्लत के चलते कई जगहों पर हंगामा। किसानों को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजी। गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी में 2 पड़ोसी आपस में भिड़े। जमकर चले लाठी और डंडे। गाजीपुर में खाद यूरिया को लेकर किसानों का हंगामा। पुलिस ने सख्ती कर हालात पर काबू पाया। उन्नाव में अतिक्रमण हटाने पर पूर्व सपा विधायक की धमकी। सरकारी अधिकारी को धमकाया। कौशाम्बी में लड़की को भगाकर शादी करने वाले युवक की हत्या। लड़की के घर वालों ने धारदार हथियार से जान ली। बिहार के मुजफ्फरपुर में डेंटिस्ट के साथ मारपीट। मेडिकल शॉप के मालिक पर आरोप लगा। साउथ दिल्ली में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। एक घर से 3 शव बरामद। बेटे ने ही पिता, मां और भाई की हत्या की। आरोपी सिद्धार्थ की तलाश में दिल्ली पुलिस जुटी। आरोपी का साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा था। तेलंगाना में एनएचएआई का प्रोजेक्ट डायरेक्टर गिरफ्तार। सीबीआई ने 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्लैब टूटने से नाली में समा गया युवक। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत बाहर निकाला। सूरत पुलिस ने 32 करोड़ के हीरे चोरी का पर्दाफाश किया। बीमा क्लेम के लिए व्यापारी ने खुद रची थी साजिश। जैसलमेर से जासूसी के आरोप में एक और की गिरफ्तारी। पाकिस्तानी नंबरों पर बात करते हुए पकड़ा गया।
जैसलमेर में नकली नोटों के साथ 2 गिरफ्तार, 500 के 125 जाली नोट बरामद हुए। पंजाब के मोगा में झपटमारों की गुंडई रोकने पर एक युवक पर बाइक चढ़ाई गई। 13 दिन बाद भोपाल से 900 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी में एमपी की मिस्ट्री गर्ल अर्चना तिवारी परिवार शादी का बना रहा था दबाव। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रोटेस्ट, कलेक्टर के नहीं मिलने पर कुत्ते के गले में बांधा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के रामनगर में ग्रामीण इलाकों में तेंदुए का आतंक बढ़ा। बीती रात तेंदुआ एक पालतू कुत्ते को उठाकर ले गया। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जंगली भालू ने महिला पर हमला किया। घास काटने गई थी महिला, घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। भोगाट गांव में पानी में फंसे 17 लोग, प्रशासन ने किया रेस्क्यू। गुजरात के पोरबंदर में जोरदार बारिश, कई इलाकों में पानी भरा, गाड़ियां पानी में डूबी। गुजरात के जूनागढ़ में बाढ़ में फंसे केसोड़ गांव के 12 लोग, एनडीआरएफ की टीम ने सभी लोगों का रेस्क्यू किया, सभी सुरक्षित। गुजरात के जामनगर में लगातार बारिश से ससोई डैम ओवरफ्लो, डैम के ऊपर से गिर रहा पानी, सुरक्षा को देखते हुए डैम के खोले गए गेट। गुजरात के नवसारी में मूसलाधार बारिश, सड़कें झील में तब्दील हुई, जल जमाव से कई गाड़ियां फंसी। नासिक में गोदावरी नदी के प्रचंड वेग से कई इलाकों में जलभराव की समस्या, नदी किनारे के घरों को खाली कराया गया। नदी का रौद्र रूप देख लोग दहशत में। राजस्थान के जयपुर में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा, कई जगह ट्रैफिक जाम की समस्या। राजस्थान के कोटा में जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से राहत। यूपी के कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, किनारे के इलाकों में पानी घुसा, लोगों को किया गया अलर्ट। पंजाब के मोहाली में बारिश के बाद जलजमाव, सड़कों से लेकर दुकानों तक पानी भरा, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक, शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या। एमपी के छतरपुर में जोरदार बारिश से शहरों में चारों तरफ पानी पानी, रिहायशी इलाकों में पानी, बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ाया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आकाशीय बिजली गिरी, हादसे में 4 लोगों के घायल होने की जानकारी, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में रोपवे को बंद किया गया, रोपवे के पिलर के पास लैंडस्लाइड की वजह से प्रशासन ने फिलहाल बंद करने का आदेश दिया। हैदराबाद में रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत को बढ़ाया, शहर में देखी गई ट्रैफिक जाम की समस्या। एशिया कप के लिए टीम इंडिया 4 या 5 सितंबर को दुबई के लिए रवाना होगी। यूएई में भारत को नहीं होगा कोई ट्रेनिंग कैंप, 10 सितंबर को होगा पहला मैच। एशिया कप में सिराज को नजरअंदाज करने पर हरभजन सिंह नाराज, सिलेक्टर्स के फैसले पर सवाल खड़े किए, कहा एशिया कप की स्क्वाड में मिलना चाहिए था सिराज को मौका। हॉकी एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, 18 प्लेयर्स को मिली जगह, हरमनप्रीत सिंह को मिली कप्तानी। 29 अगस्त से बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा एशिया कप।